ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का, और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का, जो बहुत दिन से मेरे सत्संग का इंतज़ार कर रही है। तो संगत जी, अब ठंड का मौसम आ गया है और गुरु पा ने शायद आज मुझसे सत्संग इसीलिए करवाया है कि मैं कुछ अपने संगत भाई बहनों को कुछ बता सकूं, क्योंकि अभी गर्मियों में तो ये था कि बहुत गर्मी थी, तो पानी का था कि पानी रखना है जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, दाना डालना है, इतनी चिलमिलाती धूप थी। अब ठंड आ गई है तो जैसे गुरुपा को हमारी चिंता होती है, हम सब अपने गुरुपा के बच्चे हैं, हमारे वो परम पिता परमेश्वर, उनकी हम संतानें हैं, उन्हें हमारी बहुत चिंता होती है। तो हर जगह तो गुरुपा विराजमान नहीं हो सकते हैं, हमारे ईश्वर विराजमान नहीं हो सकते हैं, तो वो हर संगत के मन में कुछ ना कुछ ऐसा विचार डालते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें अपने आप हमें विचार में आती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमने सोचा ये या हम वो कह रहे हैं, वो गुरुपा पिता परमेश्वर हमसे कहलवाते हैं। तभी हमारे कोई भी हमारा विचार मन में आता है कोई अच्छा करने के लिए, तो उसके पीछे हमारे गुरुपा का हाथ होता है। हमारे गुरुपा चाहते हैं कि हम वो विचार अपने भाई संगत परिवार तक पहुंचाएं, सब तक पहुंचाएं। तो वही अभी मेरे दिन में वही विचार आया, तो मैं आपके साथ साझा करती हूँ अपना विचार कि अब ठंड आ गई है, तो अब जिनके पास कुछ भी फटे पुराने कंबल या दरियाँ या कोई भी चीज़ जैसे ऐसा जो आपके काम में नहीं आ रहा हो, वो आप पार्कों में, पार्क के किनारे या कहीं पे जो फुटपाथ पे जो जहाँ पे आपको लगता है कि जानवर आ जाते हैं, वहाँ पे आप कृपया करके उसको अच्छे से तय बना के बिछा के ऐसे आ जाएं, 3-4 तय लगा के, ताकि जो भी उसमें एनिमल बैठे, कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर बैठे तो उनको ठंडा ना लगे, ठंड ना लगे, अच्छा लगे। तो ये विचार मेरे मन में आया और ये विचार मेरे गुरुपा ने ही मेरे मन में डाला है। हालांकि सारे संगत परिवार बहुत सुलझी हुई है, बहुत अच्छे, जो भी गुरुपा से जुड़ा है उसका खुद से ये सारी चीज़ें मन में आती ही होंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि गुरुपा ने मेरे को ये विचार दिया दिमाग में। तो हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि पानी और ये खाना वाना ये सारी चीज़ें तो आप रखते ही हैं, रखा भी कीजिए, और बाकी अब ठंड आ गई है तो ये सारी चीज़ों का भी प्रबंध जानवरों के लिए ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो अपने लिए जैसे तैसे कोई भी चीज़ें जुटाई लेते हैं, क्योंकि इंसान है, सारी चीज़ें सोचता है, समझता है, करता है, लेकिन जानवरों को कुछ समझ में नहीं आता है। ये गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है, ये शब्द उन्हें नहीं आते हैं, उन्हें सिर्फ एक फ़ील होता है, एक एहसास होता है। गर्मी में उनको बहुत बेचैनी होती होगी, वो समझ नहीं पाते होंगे कि ये क्या हो रहा है, और सर्दियों में भी उनको बहुत ठिठुरता है शरीर, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन एक इंसान ही ऐसा चीज़ है जो सारी चीज़ें अपने लिए भी कर सकता है, जानवरों के लिए भी कर सकता है, पशु पक्षियों के लिए भी कर सकता है, सबके लिए कर सकता है। तो हर जगह भगवान आके नहीं प्रकट हो सकते हैं, हमारे गुरुपा हर जगह नहीं आ सकते हैं, तो वो अपने साथ पूरे संगत परिवार के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर डाल देते हैं। हमारे दिमाग में कोई चीज़ आती है, अच्छी चीज़ आती है, तो वो हमारे गुरुपा ही हमको विचार देते हैं। तो ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये गुरुपा के शब्द हैं, उनके द्वारा दिए गए मेरे को आदेश हैं, और ये गुरुपा का ही आदेश आप समझिएगा। तो मैं कोई नहीं होती हूँ आपको कोई भी चीज़ ज्ञान बांटने वाली या कुछ भी कहने वाली, आपको आदेश देने वाली, ये गुरुपा का आदेश है। और मेरी विनम्र प्रार्थना है, तो मेरी सभी संगत से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए अब इस ठंड में ठंड के हिसाब से ही सारी चीज़ें अरेंज करिएगा, और सिर्फ इसलिए नहीं करिएगा कि हमें पुण्य होगा, हमें पुण्य प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में ना रखिएगा। बस हमें उनके लिए करना है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी कि कुछ दिनों से, मतलब ये सब क्या होता है कि हमें कई चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। जैसे मैं हम नहीं बोलूँगी, मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मुझे बहुत सी चीज़ें अभी भी
काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं पता होती है कि कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और मंदिर में कैसे कितनी चीज़ें किस तरह से रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए। बस जिस हिसाब से मेरे को समझ में आता है मैं उस तरह से अपना पूजा प्रार्थना कर लेती हूँ, ध्यान कर लेती हूँ। और कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें नियम वगैरह ये मुझे अभी भी इस उम्र में भी नहीं समझ में आता है। तो लेकिन गुरुपा कहते हैं ना, माता पिता गुरु देवता, पहले माता पिता आते हैं, फिर गुरु आते हैं, फिर देवी देवता आते हैं। तो हमारे पितरों का तो खैर हमारे पास हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता ही है संगत जी। हमारे गुरुपा जो हमारे गुरु हैं वो हमें समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं, तो गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और गुरु हमारे निर्मल गुरु जैसा हो तो फिर बात ही क्या है। हमारे गुरुपा का नाम सभी जानते हैं, निर्मल बाबा है, निर्मल गुरु हैं। वो निर्मल नहीं, निर्मल गुरु जो निर्मल उनका नाम है और सब जानते ही होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैंने बता दिया आपको। तो हमारे जो गुरुजी हैं वो हमें दिमाग में क्लिक करते रहते हैं, चीज़ें डालते रहते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैं यही सोच रही थी कि जैसे कुछ मेरी मूर्ति हैं, जैसे गणेश जी की हैं, माँ जगदम्ब भवानी की हैं, वो थोड़ी एक काली काली से होने लग गई थी। तो ये तो मुझे था कि जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं वो मंदिर में नहीं रखी जाती हैं, लेकिन वो टूट जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं, ये मुझे पता था। लेकिन अगर हल्की हल्की काली काली सी हो रही हैं, काफ़ी पुरानी हो गई हैं और एक से ज़्यादा मतलब कि 2-3 भगवानों से ज़्यादा, जैसे एक ही भगवान के 3-4 स्वरूप ऐसे नहीं रखे जाते हैं, ये मुझे सच में नहीं पता था। तो ये मेरे को गुरुपा ने जो परमानंद जी महाराज हैं उनका सत्संग सुनाया। तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर गणेश जी के आपके पास 3 मूर्तियां हैं तो गणेश जी की 1 या 2 मूर्तियां आप रख सकते हैं। किसी भी भगवान की 1 या 2 मूर्तियां आप रख सकते हैं, लेकिन 3 या 4 आपको नहीं रखनी चाहिए, इससे नकारात्मकता आती है। और अगर किसी भी भगवान की आपने मूर्ति रखी हुई है या कैलेंडर रखा है, वो फट रहा है या वो मूर्ति काली काली होने लग गई है, धुलने पे भी नहीं धुल रही है, साफ़ नहीं हो रही है, तो वो मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। उससे क्या होता है, नकारात्मकता आती है, घर में क्लेश वगैरह की संभावना बढ़ जाती है। तो ये मुझे अभी 5-6 दिन पहले, या यूँ कहूँ मुझे ध्यान नहीं है, अभी हो गया होगा हफ़्ता 10 दिन। तो मैं आज ही उनको पीपल के वृक्ष के नीचे फिर मैं उनको रख के आई, गणेश जी और माँ जगदम्बा की मूर्ति को। हालांकि क्या होता है, हमारे घर में हमने वो रखी होती है, उनकी हम पूजा पाठ करते हैं, तो उनको विसर्जित करना अच्छा मेरे को तो नहीं लगता। मतलब लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब अभी हमने उनकी पूजा करी, अब हम उनको पीपल के पेड़ पे या वट वृक्ष के नीचे रखा है। मेरा मन नहीं मान रहा था, लेकिन क्योंकि ये मेरे गुरुजी का ही आदेश होगा, जो मुझे संत परमानंद जी महाराज का उन्होंने सत्संग सुनाया, तो मैं उनकी आज्ञा के हिसाब से आज उनको विसर्जित करके आ गई। और काफ़ी टाइम से मैं बहुत सी चीज़ों को लेकर डरी हुई थी, बहुत मुझे नर्वस फील हो रहा था। अगर मैं रात को सोती भी हूँ तो कई बार मुझे पता नहीं क्यों मुझे एक बेचैनी होती है, एक घबराहट होती है, किस चीज़ का डर होता है, कैसी अजीब सी आशंका होती है, मुझे ये खुद को नहीं समझ में आता है। रात को मेरी एकदम नींद खुल जाती है। ये सारी चीज़ें जानते हुए कि गुरुपा है, मेरे गुरुजी है, मेरे पितरों का आशीर्वाद है, हमारे सभी देवी देवता हमारे साथ है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन एकदम विचलित सा हो जाता है और बहुत घबराहट हो जाती है। एकदम रात को नींद खुल जाती है, सुबह नींद खुल जाती है, और या बैठे बैठे मतलब अपने आप से मैं कुछ ऐसे बातें करने लग जाती हूँ। मुझे बहुत एक अजीब सी बेचैनी फील होती है। अब ये सारी चीज़ें मुझे तो पता है, और लेकिन अब मैं किसके साथ शेयर करूँ, क्या करूँ? अगर मैं अपनी सिस्टर को बताती हूँ या अपनों को किसी को भी बताती हूँ फैमिली में, तो वो भी टेंशन में आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें सोच के मैं चुप रह जाती हूँ। कई चीज़ें शेयर कर लेती हूँ, कई नहीं भी करती हूँ संगत जी। तो लेकिन गुरुपा को तो सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं। तो काफ़ी टाइम से क्या हो रहा था, 10-12 दिन लगा लो आप, तब से डेली एक बटरफ्लाई, जबकि मेरे सारे खिड़की दरवाजे उनमें जाल लगे हुए हैं, अंदर बटरफ्लाई आने का कोई स्कोप है नहीं, फिर भी छोटी छोटी बटरफ्लाई, कलरफुल बटरफ्लाई, और एक मटमैली सी किस्म की बटरफ्लाई होती है, और एक छोटी सी बटरफ्लाई होती है बिल्कुल ब्राउन कलर में। और ये सारे बटरफ्लाई बार बार टाइम टू टाइम मेरे घर में बैल्कनी में आती हैं, और जब मैं कपड़े धोने बैठती हूँ स्टूल लगा के, तो वो मेरे को टच करके एकदम जाती हैं। और एक बटरफ्लाई ने तो मेरे को बिल्कुल गाल पे 2-3 बार टच करके गई, जैसे वो मेरे को प्यार करके गई हूँ। जैसे हमारे माँ, हमारे पापा, हम भाई बहनें आपस में प्यार करते हैं,
और एक दूसरे को दिलासा देते हैं। इसी तरह से वो बटरफ्लाई मेरे को 2-3 दिन तक गाल पे प्यार करके गई, चूम के गई, और मैं समझ गई ये मेरे गुरुपा हैं और वो मुझे चूम के ये एहसास दिला रहे हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तेरा गुरु तेरे साथ है, तो बिल्कुल निराश मत हो, तू किसी बात की चिंता मत कर, तू मत डर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जय गुरु जी। कोई समझे ना समझे, मेरे गुरुपा मुझे समझ जाते हैं। और रास्ते में भी अगर मैं जाती हूँ ना संगत जी, तो इतनी बटरफ्लाई मिलती है मेरे आगे से, पीछे से, मेरे को सिर के ऊपर से, मेरे मतलब मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं बता नहीं पा रही हूँ। आप बिना काफ़ी मैं समझा नहीं पा रही हूँ, मेरे बिना कुछ बोले आप समझ जाइएगा संगत जी, कि वो इतना मेरे को एक लाड करती हैं, प्यार करती हैं, एक प्रोटेक्शन देती हैं कि मैं गुरुपा इतना प्रोटेक्शन देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, आगे पीछे हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत कर। क्योंकि क्या है संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे जितनी बार भी गई हूँ, मैं बहुत बार गिरी हूँ। तो मेरे को क्या है, एक तो बाइक फ़ोबिया हो गया है, मेरा बाइक पे बैठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। हम गिरे इतनी बार हैं और हमेशा दूसरों की गलती से ही गिरे हैं हम। हस्बैंड तो बहुत अच्छे ड्राइव करते हैं, बिल्कुल अच्छा चलाते हैं, मतलब आराम से, बहुत कोई स्पीड नहीं होती है। लेकिन जब भी हम गिरे हैं दूसरों की गलती से ही गिरे हैं। तो लेकिन मेरे को अब ऐसा बाइक फ़ोबिया हो गया है कि मेरा मन ही नहीं करता बाइक पे बैठने का। और अगर मैं रास्ते में भी जाती हूँ ना संगत जी, तो जो भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, एक तो मेरी आई साइट वीक हो गई है शुगर की वजह से, तो हालांकि ठीक है, शुगर कंट्रोल में है, तो गुरुपा उसे भी ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो वो मेरे को एकदम आँखों में एक अजीब सा लगता है कि ब्लर ब्लर सा दिखता है, या कई बार रात को निकलती हूँ बहुत चमक सी आँखों में लगती है कि एक डर सा बना रहता है, रास्ते में चलने का भी मन नहीं करता है। और ऊपर से पार्किंग लोग उल्टी सीधी जगह पे पार्क कर देते हैं अपनी गाड़ी, उसकी वजह से जो बहुत चौड़ी सड़क है वो बहुत एकदम पतली सी नज़र आती है। तो आना जाना लोगों का भी, और बाइकर्स का, बसों का, वैन वगैरह जितने भी ट्रांसपोर्ट ये हैं, ये सब उसी रोड से होके आते हैं जाते हैं, तो बहुत एक डर सा बना रहता है। तो गुरुपा ये चीज़ें सारी जानते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मेरे आगे पीछे एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। कभी पैरेट कलर की, कभी हल्की येलो कलर की, कभी कलरफुल बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे, मेरे सिर के ऊपर से, इवन मेरे कंधे को, मेरे कान को टच करती हुई जाती हैं। और बहुत मतलब गुरुपा मुझे बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर मैं समझ जाती हूँ कि मेरे गुरुपा कह रहे हैं तू चल, तुझे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, कहने का यही सार है मेरा कि गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे जो भी हमारे इष्ट कुल देवता हैं, सबका आशीर्वाद हमारे सिर पे है। तो हमें नहीं डरना है, नहीं घबराना है, और बस अपना निस्वार्थ काम करते चलना है, सबकी सेवा करते चलनी है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, सबको अपनी तरफ से अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। बाकी फल देना, ना देना, कितना देना, ये सारी चीज़ें हमारे परमात्मा और हमारे गुरुपा जानते हैं। तो निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए और बस अपना काम करते रहिए, और चिंता मत करिए किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, मकान से रिलेटेड हो, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, आपके नियर एंड डियर से रिलेटेड हो। कोई भी चिंता आपको सता रही है, उसको सबको यहीं छोड़ दीजिए और गुरुपा के चरणों में सरेंडर कर दीजिए। गुरुपा के चरणों में अपनी सारी बात रखिए, और ज़रूरी नहीं है कि आपको गुरुपा के चरणों में सारी बात रखनी है। आप 2 मिनट गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ जाइए, उनको देखिए, आपका जितना सारा भी एक टेलीपैथी वो अपने आप हो जाती है। गुरुपा सारी चीज़ें समझ लेते हैं, और जो आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट है वो सब करते हैं गुरुपा। तो बस मुझे यही कहना था। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जो भी संगत चिंता में है इस वक्त, मेरा उससे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि गुरुपा पे पूरा विश्वास कीजिए, और मेरी कही बातों पे भी विश्वास कीजिए, सब ठीक होगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का। जय गुरु जी।